नरसिंहपुर में करीब 6-7 साल की एक बिटिया को दो परिवार अपनी बेटी बता रहे। मामला एसपी के पास से होता हुआ अब बाल संरक्षण समिति के पास पहुंच गया है। दोनों परिवारों को अपने अपने साक्ष्य देने के लिए कहा गया, साथ ही जांच जारी है। नरसिंहपुर में एक 6-7 साल की मासूम बेटी की जिंदगी अपनों से दूर बाल संरक्षण गृह में बीत रही। वजह उस पर दो परिवार अपने अपने हक जता रहे। दरअसल एक महिला का दावा है कि ये उसकी बेटी है जो बचपन से दिव्यांग थी और इसे इलाज के लिए इस महिला ने स्टेशन में रहने वाले एक गरीब परिवार को करीब 3 साल पहले दिया था। महिला का कहना है कि अब जब बेटी ठीक हो गई है तो उसे ये परिवार के लोग वापस नहीं कर रहे। दावा करने वाले युवक ने स्टेशनगंज पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई तो उसके बाद महिला ने एसपी के यहाँ आवेदन दिया। मामला जांच के बीच है, जो आने वाले दिनों में साफ होगा। आप भी सुनिए महिला के इस परिवार के दावे। हमारी बच्ची शिशु गृह में है। क्या हुआ था? 4 साल पहले हमने उनको लड़की दी। दवाई करवाने के लिए हर महीना पैसा देते रहे। 1 तारीख को घर में लाकर लड़की कर दी। 50,000 रुपये परिवार के साथ हमने उसको दे दी। तो 15 दिन घर में रुकवे के बाद चौकी थाने में शिकायत कर दी। क्या कहता है? क्या कहता है? ये बोलता है कि मेरी लड़की है। अच्छा। मैंने मैंने पूरे सबूत बताए पुलिस चौकी में तो उन्होंने कोई सुनाई नहीं की। अच्छा। बंसी का होटल वाले बोल रहे हैं कि 50,000 में क्या होता है, लाख या 5 लाख रुपए दें। अच्छा अच्छा। हाँ, तो किसकी बच्ची है वो? बच्ची मेरी है। उसके क्या प्रूफ है कि बच्ची आपकी है? जन्म प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, समग्र आईडी है, राशन कार्ड है, सर्टिफिकेट है, अच्छा। लाड़ी लक्ष्मी योजना है। तो उनने बच्ची को वहाँ पर रखवा दिया है शिशु गृह में? शिशु गृह में लड़की रख। क्या मांग है आपकी? लड़की है, हमारी लड़की हमें दो। अब चलते हैं हम उस गरीब परिवार के पास जिसका दावा भी कमजोर नहीं। इस वृद्ध का दावा है कि ये बिटिया उसकी ट्रेन में दातुन बेचने वाले बेटे की है, जिसका जन्म जबलपुर में हुआ। वृद्ध का आरोप है कि महिला जो दस्तावेज बता रही वे सब गलत हैं, जबकि जिस होटल में वृद्ध सालों से काम कर रहा उसके मालिक से लेकर मोहल्ले वाले सभी वृद्ध के साथ हैं। सर इसके बारे में वो तो लड़की को गोल किया गई है, क्योंकि उसके दिमाग में बैठ गई थी वो लड़की कि मैं उसको किसी भी हालत से ले जाऊंगी करके। तो वो ले गई है। अब ये अब मैं क्या बोलूँ, मेरे साथ रहती है नहीं अभी मतलब कम से कम तो 6-7 साल से 6-7 साल से मेरे पास में यानी रहती रही। आना जाना माँ बापों से आना जाना करती रही, मिलती रही है। जो औरत ले गई है वो बोल रही है कि हमारी लड़की है। नहीं, उसकी नहीं, वो तो सब झूठ बोल रही है। बोल रही है। कहाँ से मिली लड़की से? लड़की उसी औरत के पास से मिली। उसके पास से मिली है। लड़की की मुलाकात कहाँ हुई? लड़की की मुलाकात हुई है यहीं से। यानी कहाँ से? क्या बोलते हैं, स्टेशनगंज से। स्टेशनगंज से उसकी मुलाकात हुई है। काम करती थी? यहाँ पहले ये काम करती रही, पूनाबाई काम करती रही पहले ही। और फिर यहाँ से काम उसने छोड़ दी थी। छोड़ने के बाद अब जान पहचान हो गया। किससे? यानी हम सभी से समझ लेते हैं। लड़की से भी हो गया था? लड़की से अभी नहीं हुई थी। लेकिन वो क्या है, आना जाना करती रही है। और फिर उसने हमसे भी पूछी कि लड़की किसकी है। हमने बोला हमारे नातन है। ऐसा पूछती गई। फिर उस धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि उसने उस लड़की को मतलब खिलाने पिलाने के लिए ले जाने लगी अपने पास में। कि मैं इसको खिलाऊंगा पिलाऊंगा, अच्छी है लड़की करके है, अच्छी लगती है मेरे को। तो ले जाती, वो वापस भी कर देती रही। यानी खुद तो नहीं आती रही, उसको बोल देती रही कि बेटा तू चली जा। ऐसे वो आ जाती रही, आती जाती रहती रही। और फिर अब उसको गोल करना रहा तो क्या मालूम किसके दिमाग में क्या होता, अपन तो जानते नहीं है। वो फिर यानी कौन सी 1 तारीख को उसने गायब कर दी। 1 तारीख को लौटा के नहीं लाई। लौटा के नहीं लाई तो फिर हमने बोला भाई लड़की दिख नहीं रही है, कहाँ है, उस लड़की को लाओ। तो फिर लड़का गया लड़की के लिए कि तो फिर उसको मतलब कि जमाने भर की बात उसको बोलने लगे
उसको मारपीट भी की है लड़के को, हैं, और जमाने की चोरी भी लगा दिए कि इतना पैसा दिया, उतना पैसा, ऐसा किया वैसा किया। ये सब झूठ झाट, लेकिन वो कह रहे कि इलाज कराने दी थी हमने। ये सब गलत है सर, बिल्कुल गलत है। हाँ, बिल्कुल गलत। भैया एक्चुअली में क्या है ना, वो बच्ची काफ़ी समय से हम लोगों के साथ रही है, ये करीबन 3 या 4 से समथिंग जितना हमें नॉलेज है। ये छोटी सी बच्ची हमने देखा है, जब भी वो क्या दादा की नातिन थी तो आना जाना करता रहता था, तो दादा कहीं परेशान ना हो तो थोड़ा हम लोग खाने पीने का उस बच्ची का खर्चा उठा लेते थे। तो जो सभी लोग खाते थे थोड़ा सा बच्ची कन्यादान के रूप में हम लोग खाना खिलाते रहते थे। पर जो कि अब काफ़ी समय से उसका बाप बहुत गरीब था, सोने होने में आनाकानी होती थी, तो हम लोग अपने यहीं पे दुकान पे सुला लेते थे। पर कभी उसका बाप ले जा लेता था, कभी छोड़ जाता था, तो हम लोग घर जैसे परवरिश से दुकानी पे जैसे बाकी कर्मचारी सोते हैं, तो वो भी यहीं छोटी बच्ची के समान दादा के साथ, इनकी नातिन थी तो यहीं के साथ सो जाती थी। बस थोड़ा लगाव हो गया तो हम लोग जो भी है अब बच्चे के फेवर में ये चाहते हैं कि जहाँ भी रहे, इनके पास तो है नहीं कुछ, लेकिन हम सारे मोहल्ले लोग उसका खर्चा उठाने के लिए तैयार हैं। जो भी पढ़ाई क्या है स्थिति, दादा की स्थिति तो नहीं है, लेकिन उसके अभी तबीयत गड़बड़ है। हाँ, उसकी टेंशन में कोई बच्ची अच्छी की नहीं रहा, तो 2 दिन दादाजी अस्पताल में भर्ती रहे। वो टेंशन हो गई थी, अब किसी की नातन कहीं चली जाएगी या कोई छुड़ा लेगा, तो मानसिक रूप से तो उनको थोड़ी टेंशन हो गई, तो बुखार आ गया था। अभी हॉस्पिटल में 2 दिन भर्ती रहे बेचारा। पूना भाई ने एक पक्ष रखा है कि उनने अपनी बिटिया को 3 साल की उम्र में मानसिक रूप से थोड़ी सी कमजोर थी, तो उसको स्वस्थ कराने के लिए छोटू को दिया। नहीं, तो ये हमारा जानना, देखो इतने समय से अगर वो काम किया था तो एक बच्ची अगर कभी इस चीज़ की चर्चा तो करती वो हमसे, पर वो बच्ची से इतने समय से मिल रही है, वो भी मिल रही थी कभी ऐसे। थी आपकी? हाँ, हमारी कुछ समय हमारी दुकान में उसने भी काम किया, और बाकी उस मन में बच्ची की लालसा है, पर हमारे कहने का मतलब थोड़ा गलत है उसके प्रति। उस दिन भीड़ लगी हुई थी, मैंने कहा क्या बात है भाई, मैं इधर शौचालय में आया था, मैंने कहा क्या बात है, बोले ये लड़की गुम हो गई है। मैंने कौन थी? बोले इस दादा की नातिन। अरे मैंने कहा ज्योति माता, मैं उसको ज्योति माता बोलता था, 4 साल से मैं देख रहा हूँ उसको, मैं ज्योति माता बोलता था। वो कभी बोलती थी दादा 10 रुपये दे दो, तो मैं दे देता था, या कभी बोलती थी नमकीन लेके जो, तो नमकीन लेके देता था। अब 4 साल से देख रहा हूँ, तो भीड़ हमने कहा कौन ले गया भाई, तो ये औरत खड़ी थी, ने ये ले गई। हमने क्यों भाई? बोले हमारी लड़की है। हमने कैसे? बोले हमारी लड़की नेहा है। हमने कहा इसका नाम तो ज्योति है, मैं 4 साल से इसको ज्योति माता बोलता हूँ, मजाक करता हूँ, और तुम बोल रही हो नेहा है। 4 साल में कभी बताया उसने कि जो नेहा है हम आई हो लेने यहाँ पे? नहीं, कभी नहीं आई। तो हमने कहा फिर? बोले हमने इसको लड़की दी थी ट्रीटमेंट के लिए, और इसका ट्रीटमेंट के लिए पैसा भी दिया था। हमने कहा आपने लड़की को ये ट्रीटमेंट के लिए इस आदमी को दिया है? ये आदमी ट्रेन में दातून बेचता है या गुटखा बेचता है, उस आदमी को आपने लड़की को ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया और पैसे भी दे दिए, आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया? ये क्या है? ये कौन सा तरीका है? तुम्हारी लड़की है। तो बोले नहीं। आप कौन है? हमने कहा मैं इधर 4 साल से आता हूँ, 5 साल से इस मोहल्ले में उस लड़की से बात करता हूँ। आप कौन है आप बताओ? तो बाजी में खड़े थे, बोला मैं इसका पति हूँ। एक दूसरा बोला मैं इसका ससुर हूँ। मैंने कहा आपको कितने बड़े आदमी हैं, आप नौकरी करते हैं, उसका पति भी नौकरी करता है, उसका ससुर भी नौकरी करता है, और नौकरी करने के बाद आप अपनी बच्ची को ट्रीटमेंट के लिए एक गाड़ी में दातून बेचने वाले को दे रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया? पेचीदगी से भरा सारा मामला अब बाल संरक्षण समिति के पास है, जिसे लेकर महिला बाल विकास अधिकारी का कहना है कि सभी गवाह और सबूत सुने और देखे जा रहे, और बेटी विभाग के पास सुरक्षित और स्वस्थ है। आने वाले समय में ज़रूरत पड़ी तो DNA टेस्ट भी कराया जा सकता है। एक प्रकरण हमारे ज़िले में आया है, चाइल्ड लाइन वालों को एक प्रकरण मिला था, तो उन्होंने CWC के सामने पेश किया है। एक बच्ची है लगभग 6 साल की, और उस बच्ची को 2 फैमिली वो कर रहे हैं कि ये हमारी बच्ची है।
जो फैमिली उसको अपना बता रही है उनका कहना यह है कि मेरी बच्ची विकलांग थी और जिसको इलाज कराने के लिए मैंने इन लोगों को सौंपा था। इसकी तहकीकात जब CWC के समक्ष करी तो उन्होंने बताया कि केस तो आया है हमारे पास और वो जब तक केस का निर्णय नहीं होगा वो बच्ची हमने शिशु गृह में रख दी है। इस तारतम्य में अभी शुक्रवार को मैंने संस्थाएं देखी तो वो बच्ची मुझे शिशु गृह में मिली। उसको देख के मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा है कि वो विकलांग है करके। बच्ची बड़ी स्वस्थ है, चंचल है, उससे मैंने बातचीत भी करी। CWC का कहना है कि वो बच्ची से बात कर रहे हैं तो वो जो महिला दावा कर रही है उसको तो अपनी माँ बता ही नहीं रही है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मैं CWC से चर्चा करूँगी। सामाजिक कार्यकर्ता से हमने रिपोर्ट तो मंगा ली है, लेकिन रिपोर्ट एक किसी पर्सन के आधार पर तो डिसीज़न नहीं ले सकते। तो मैं ये चाहूँगी कि मैं और हमारे CWC के जितने भी मेंबर हैं, अध्यक्ष, मेंबर, सारे लोग जाके उस फील्ड में जहाँ पे वो लोग रहते हैं उनके आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करेंगे कि बच्ची यदि कोई किसी को बच्चा मिलता है तो कितने दिन छुपा के रखेगा। तो पूरी तहकीकात करने के बाद ही कोई अंतिम निष्कर्ष पे। करीब 6-7 साल की बिटिया है जी, और जो लड़की के माँ होने का जो दावा कर रही है जी, उसका ये कहना है कि बच्ची विकलांग थी। तो क्या लगता है कि नहीं, मैंने तो देखा तो बच्ची तो विकलांग नहीं बल्कि ज़्यादा ही स्वस्थ दिखी बच्ची मेरे को। और फिर आगे जो भी होगा उसका डिसीज़न DNA टेस्ट से भी करवा सकते हैं। एक तरफ एक परिवार की महिला दस्तावेजों के साथ अपना दावा कर रही तो दूसरी ओर लोगों के दूसरे परिवार के युवक के पक्ष में गवाही है। हालांकि बेटी वृद्ध के परिवार के साथ रहना चाहती है, पर फिलहाल मामला आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा। पर इस महिला की यह बात गौर करने लायक है कि अगर बेटी उसकी है तो आखिरकार कोई माँ 3 सालों से कैसे अपनी बेटी किसी परिवार के भरोसे छोड़ सकती है। हम तो यही चाहेंगे कि जल्द मासूम की परीक्षा पूरी हो और उसे अपनों का साथ नसीब हो। नरसिंहपुर से मुकेश पटेल की रिपोर्ट।